हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज का जो हमको ट्रेड देखने को बोला, जो किस तरीके से देखने को बोला, और जो मैंने आपको कल बोला था FIS और DIS के डेटा को देखकर, उस डेटा के बारे में भी हम आज के वीडियो में बात कर लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि आज देखिए हमको निफ्टी में ओपनिंग कहाँ पे देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो अपने देखिए अच्छे एक लेवल पे देखिए ओपन होता हुआ दिखाई दिया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9.15 पे देखिए 9.15 पे इसमें कैंडल बनी, एक बेरिश कैंडल बनी। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9.15 के बाद कंटिन्यू हमको बेरिश कैंडल ही दिखाई दी। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लगातार एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, और बाजार ने यहाँ तक देखिए आने की कोशिश की। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपको कल के दिन समझाया था, मैंने आपको कल के दिन बताया था कि FIS ने देखिए इस जगह जो आपके PE है यानी पुट है और जो आपके कॉल है उनको क्या किया है, उनको शॉर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट देखिए ऊपर के लेवल से यानी इस वाले पॉइंट से एक अच्छी सेलिंग दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले देखिए हमको बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन जब हमको देखिए अच्छा खासा देखिए मार्केट ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी प्राइस में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल के प्रीमियम उस तरीके से हमको बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। यानी यहाँ पे ये क्या करते हुए दिखाई दे रहे थे, FIS जो हमारे देखिए इस जगह पुट के प्रीमियम है वो सस्ते किए, और दूसरे दिन देखिए मार्केट को यहाँ पे गिरा दिया। अब देखिए रिटेल ट्रेडर क्या करता है, जब सेलिंग आती है, जब सेलिंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उस जगह स्मार्ट पैसा आ चुका है। तो यहाँ पे क्या था, स्मार्ट पैसा एंटर कर चुका था। ठीक है, अब जब मार्केट देखिए नीचे आया तो ये पूरा ही देखिए पूरा आपको रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है। अब देखिए जे वाला जो रेंज बाउंड था, जे भी रेंज बाउंड था, क्योंकि अगर आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि मार्केट तो ऊपर गया है, लेकिन देखिए क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो होता है देखिए आपकी ट्रेंडिंग कैंडल। ठीक है, ट्रेंडिंग कैंडल मतलब बड़ी बड़ी कैंडल के साथ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें जो आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल के साथ ऊपर गया था। अब देखिए जो मॉर्निंग में हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी ना, इस सेलिंग में देखिए पैसा बना हुआ पुट साइड, लेकिन उसके बाद अगर आप ये वाली देखिए रेंज आपको दिखाई देगी ना, ये वाली जो रेंज, इसके अंदर पैसा नहीं बना है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही छोटे रेंज में देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इसी पैटर्न को अगर हम समझ के तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या मार्केट में अब फिर से देखिए एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाई दे सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमने देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है 24,650 के आसपास की क्लोजिंग की है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके क्या सवाल है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दिया। जो भी मूवमेंट था वो सुबह हो चुका था, और यहाँ पे इसी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि हम एक बॉक्स के अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप क्लोजिंग ध्यान से देखो ना, तो क्लोजिंग आपको उस बॉक्स के अंदर ही दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल लेवल कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए, वो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो जो सेलिंग हमको दिखाई दिया, और जो बॉक्स का देखिए इसका लोअर प्राइस था, उस लोअर प्राइस को देखिए बाजार ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, हमने कल के दिन भी क्या बोला था, हमने बोला था कि 24,600 के नीचे अगर जाता है, इसके नीचे अगर निकलता है तेजी से, जब भी हमको सेलिंग दिखाई देगी, और 24,500 तक हम एक बार आने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि लेवल का क्या कमाल होता है। बिल्कुल देखिए इसी प्राइस को देखिए इसने कंसोलिडेट किया, कई बार देखिए कोशिश किया, लेकिन नीचे की साइड ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप देखिए इस जगह बड़े चार्ट पे देखोगे, यानी आप 30 मिनट के चार्ट पे देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको कई बार देखिए मैंने आपको बॉक्स ट्रेडिंग सिखाई है और बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में बताई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए कई मैंने देखिए वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको लगातार एक बॉक्स टेक्निक के बारे में यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, और बिल्कुल उसी तरीके से देखिए मार्केट ने कई बार काम किया है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉक्स टेक्निक चल रहा है। अगर देखिए इससे पहले हम बात करें तो यहाँ पे एक
आपकी छोटी रेंज थी इसके अंदर और मार्केट ने काफ़ी लंबे समय तक काम किया इस छोटी रेंज के अंदर। जब बाजार ने इसको ब्रेक किया तो एक सेलिंग आई, फिर हम इस और छोटी रेंज के अंदर काम किए, जब इसको ब्रेक किया तो एक सेलिंग हमको देखने मिली। फिर हम इस वाली रेंज के अंदर काम किए, जब इसको ब्रेक किया तो हमने को सेलिंग देखने मिली। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेंज आपकी बड़ी हो चुकी है। देखिए रेंज आपको अच्छी खासी देखिए बड़ी दिखाई दे रही है। ऊपर हमारे लिए रेंज है 24,900 और नीचे रेंज है हमारे लिए देखिए जगह 24,600, यानी अब यहाँ पे 300 पॉइंट की रेंज है। अब 300 पॉइंट की रेंज में देखिए मार्केट काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इन 300 पॉइंटों की रेंज के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या समझ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर से सेलिंग दिखाई दिया और जो पूरा देखिए जो ऊपर वाला बॉक्स है जो अभी खाली है, ठीक है, यहाँ तक आपको देखिए बाजार नहीं गया। अब जो इसी रेंज में काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि एक बार अगर जो आपका 24,700 के ऊपर ट्रेड होना चालू कर देता है, ठीक है, क्योंकि 300 पॉइंट की रेंज है और कभी भी देखिए ट्रेडर जो रेंज होती है वो पूरी रेंज को कवर नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता है 300 पॉइंट की रेंज है, तो 300 पॉइंट में से हम 200 पॉइंट की देखिए रेंज इस जगह कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आज मार्केट कल ऊपर गया फिर नीचे गया और आज तो बिल्कुल छोटे से इसने बॉक्स के अंदर समय बिताया। अब हमको देखना है कि अगर ये आपका 24,700 के ऊपर निकाल देता है, ठीक है, इसके ऊपर निकालता है तो हम एक बार 24,900 के प्राइस तक जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये नीचे की साइड देखिए आपका 24,600 को निकालेगा तो हम इस जगह देखिए 24,500 तक जाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये कहीं पे नहीं निकालता तो आप शांति से बैठिए। जो मैंने शांति वाला शब्द क्यों उपयोग किया है आप देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए अभी FIS क्या कर रहा है, हम कैश के डेटा के अंदर देखते हैं तो ये कैश का डेटा हमको दिखाई देता है। ये आपका कैश का डेटा है, कैश के डेटा में देखिए FIS का डेटा है। अभी तक देखिए यहाँ पे जो 2 दिन तक ये सेलिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट 5,630 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। अगर हम इस जगह DIS की बात करें तो 7,570 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं, जो कि म्यूचुअल फंड का पैसा आता है, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन अगर मैं इस जगह बात करता हूं जो कि F&O का डेटा, क्योंकि F&O का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने के लिए, तो F&O के डेटा को देखिए मैं आपको इंडेक्स के डेटा पे आ जाता हूं। और यहाँ पे देखिए F&O का डेटा है जो इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर हम देखिए इस जगह FIS इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 3,820 करोड़ की देखिए यहाँ पे आपको बिकवाली दिखाई दी। फिर छोटी एक खरीदारी दिखाई दे रही है जो कि आपको 204 करोड़ के आसपास की। नेट बिकवाली देखिए आपको 3,614 करोड़ के 16 करोड़ के आसपास की दिखाई दे रही। अब पूरा खेल इस जगह है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नेट आपको यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही। अब ये बिकवाली नहीं है, ये क्या है, आपने फ्यूचर के अंदर सेलिंग किया, ठीक है, आपने कैश के अंदर सेलिंग किया, ठीक है, तो नेगेटिव प्लस साइडवेज, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लस साइडवेज, ठीक है, क्या हुआ, नेगेटिव प्लस साइडवेज। अब इसमें पॉजिटिव मूव कब आएगा, या तो एक्सपायरी के एक दिन पहले आएगा जब ये आपका इस जगह 24,700 के ऊपर निकल जाएगा, या फिर आपको एक्सपायरी वाले दिन एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपकी शॉर्ट पोजीशन है जो आपके एक्सपायरी वाले दिन कटती हैं। जैसे कि मैंने आपको इस जगह पुट का एक पूरा डेटा समझाया था ना, वैसे ही आपका जो है तो एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट कटेंगे, और जब शॉर्ट अगर नीचे से कटेंगे तो वहाँ पे मार्केट क्या हो जाता है, एक शॉर्ट कवरिंग देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो मार्केट अभी थोड़ा रेंज के अंदर बिता सकता है समय, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये तो समझा, लेकिन अब बड़ी कैंडल को आप समझो कि बड़ी कैंडल में क्या हो रहा है। जो आपकी 1 डे की कैंडल है ना, ये बहुत सारी चीज़ें छुपाई रहती है अपने अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती है ये, लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है ना, एक बार मैं उसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए जे वाली रेंज वो थी जब FIS ने देखिए यहाँ पे पुट बाइंग किए थे, मैंने आपको समझाया भी था 75 करोड़ के समथिंग का। अगर आप हमारे डेली वाले व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद देखिए बाजार ने एक रेंज इस जगह बनाया, इस रेंज के अंदर काम किया। यहाँ पे 2 रेंज थी, एक रेंज ये थी, एक रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी, यानी यहाँ पे 2 रेंज दिखाई दी। अब यहाँ पे बड़ी रेंज है, देखिए ये आपकी एक बड़ी रेंज है। मैंने आपको शुरू की वीडियो में भी समझा दिया था कि मार्केट एक बड़ी रेंज इस जगह बना रहा है, ठीक है, इस बड़ी रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब बड़ी रेंज में हमारे लिए ऊपर तो देखिए इस जगह 24,900 का एक रजिस्टर है। अगर जो
ऊपर ओपन भी कर देता, ऊपर ओपनिंग दे देता, तो आप 24,000 इस जगह देखिए 24,900 पे आप इस जगह सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, नीचे की साइड आपका अगर ये ब्रेक कर देता है 24,600 को, तो यहाँ पे भी हम सेलिंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, इस जगह देखिए 24,500 और आपका देखिए 24,400 और आपका देखिए जगह 24,300, हम यहाँ तक जाने की एक बार कोशिश करेंगे। यानी एक मोमेंट हमको नीचे के साइड दिखाई दे सकता है। एक और चीज़ आप समझिए, ये एडवांस में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक मूव आ गया मार्केट में, ठीक है, एक मूव आ गया, जब तक ये डेटा नहीं बदलना ना, कौन सा वाला, FIS वाला डेटा नहीं चेंज हो रहा है, जब तक आपको क्या ध्यान देना है कि अगर शुरुआत में एक मूव आ गया अप साइड का या डाउन साइड का, ठीक है, आपका नेगेटिव या पॉजिटिव एक मूव आपको देखने वाला, तो उसके बाद आपको ट्रेड फूक फूक के लेना है। यानी जल्दी ट्रेड नहीं लेना है, जल्दी लोगे ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, देखो आपने कई बार देखा मार्केट ऊपर गया, ट्रेंड अच्छा मिला, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ा, आज के दिन पुट साइड अच्छा पैसा बना। अब जिन लोगों ने बाद में ट्रेड किया ना, उनका पैसा नहीं बना, क्योंकि बॉक्स की यही कहानी होती है। ठीक है, हमको ये समझना है। अब चलिए इस जगह मैं आपको और चीज़ें समझा देता हूँ। ऑप्शन चेन को अपन समझ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो अभी हम देखिए इस जगह 24,600 पे बार बार सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,30,000 का आपको OI दिखाई दे रहा है, चेंजिंग 25,400 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। यानी एक पावरफुल देखिए यहाँ पे OI दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 1.5 लाख के समथिंग का देखने को मिल जाता है। 25,600 को ब्रेक करेगा जब भी हम 25,400 25,500 और 25,400 के लिए तैयार रहेंगे। एक बार अगर ये 25,700 के ऊपर काम करना चालू कर देता है, तो फिर 25,750, 25,800, 25,750, 25,900, सीधे आपको 200 पॉइंट का एक मूव मिलेगा। रेंज हमारी कितनी है, रेंज हमारी है 300 पॉइंटों की। ठीक है, 100 पॉइंट हमने नीचे भी छोड़ दिया, कंफर्ट जोन में ऊपर भी छोड़ दिया, 200 पॉइंट का हमको मूव मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,900 पे, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1 लाख के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, OI दिखाई दे रहा है। चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा 26,740 का आपको चेंजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए देखिए यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे स्टॉक वाइज अगर हम बात करें इंडेक्स वाइज की, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि आज हो क्या रहा था। फार्मा नीचे था, FMCG नीचे था, रियल इस्टेट नीचे था, IT नीचे था, बैंकिंग नीचे था, रियल इस्टेट नीचे था। ठीक है, आपको सारे सेक्टर नीचे दिखाई दिए। मजबूत क्या था फिर, तो मजबूत हमको देखिए ऑटो देखने बोला, पावर देखने बोला, मेटल देखने बोला। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वेटेज नहीं है, इसलिए मार्केट ने लास्ट में साइडवेज कर दिया था। तो जब तक ये ऐसा रहेगा ना कि सारे सेक्टर नहीं चलेंगे, निफ्टी इसी तरीके का परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी में हम कल भी बेरिश थे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला भी था कि ये एक बार नीचे की साइड आपका इस जोन को, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था ऐसे, कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था जब ये ऐसे ब्रेक कर देगा ना, देखिए इसको ब्रेक कर देगा, देखिए यहाँ पे ये ब्रेक किया, ठीक है, ये रिटेस्ट किया और ये कंटिन्यू सेलिंग। तो बैंक निफ्टी में तो हम बेरिश है, निफ्टी मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हम बेरिश इस जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू सेलिंग दी है। और जब मैंने आपको ध्यान है आपको कि जब पूरा बॉक्स था, हम इस जोन को हमने ब्रेक किया था, इस वाले प्राइस को, तो हमने क्या बात की थी, अब इसने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे ये टेस्टिंग करेगा और ये नीचे की साइड निकालेगा। यानी एक बार हम यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा प्राइस था 55,100। ठीक है, जिन जिन लोगों को पता है मैंने 55,100 के बारे में बात की थी, कमेंट में लिख दीजिए 55,100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 55,100 की बात की थी, ये प्राइस आ चुका है। बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा और पैनिक लगता है। क्यों लगता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बैंक निफ्टी देखिए कर क्या रहा है, सबसे पहले आप देखिए, एक तो अगर आप देखोगे तो हमने एक बार इस बॉक्स के एंटर कर दिया। ठीक है, जब हमने इस बॉक्स को पहले ऊपर की साइड ब्रेक किया था ना, तो इसमें तेज़ी हमको देखने को मिली थी, वह आराम से यहाँ तक गया था। फिर इसने कई बार देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, काम किया, फिर वहाँ से ब्रेक किया, अब जब फिर से इसी बॉक्स के अंदर एंटर किया है। यानी बात ये हुई कि हम तेज़ी में ऊपर तो गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे नहीं कर पाए, इस जगह भी सस्टेन कहीं पे नहीं कर पाए। यानी सेलर ऊपर एक्टिवेट है। अब क्या ध्यान देना है हमको, अगर ये आपका नीचे की साइड 55,100 को ब्रेक करता है, तो हमको और सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर गैप है।
जी जब तक जो गैप हमको दिखाई दे रहा है ना, इस गैप का देखिए ट्रेड आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक मार्केट यहाँ पे इतना मूवमेंट कर सकता है इस गैप तक। अब जो गैप तक प्राइस कितना बनता है तो 54,000 तक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम करेंट प्राइस से बात करते हैं तो करेंट प्राइस से 1300 पॉइंट मुझे बैंक निफ्टी और नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस लेकिन किस कंडीशन में, कंडीशन समझ लीजिए, वरना बहुत लोग बोलेंगे कि आपने 1300 पॉइंट नीचे बोला था, जब 55,100 के नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन आना है, आज नहीं तो कल आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कंसर्ट करेगा, थोड़ा समय बिताएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि FIS ने बेरिश पोजीशन बनाई है लेकिन शॉर्ट किए हैं, कॉल और पुट शॉर्ट किए हैं। जितना मार्केट साइडवेज रहेगा ना उतना उनका पैसा बनेगा, क्योंकि वो बड़े बड़े मूव नहीं देना चाहते। अब सेबी ने पहले तो कह दिया था भाई आप बड़े बड़े मूव दे रहे हो, पेनल्टी लाओ, 4,000 करोड़ दे दिया पेनल्टी। अब रिटेल इन्वेस्टर को कैसे फंसाएंगे? तो मूव में तो चलो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बना लेता है थोड़ा बहुत, साइडवेज में नहीं बना पाता साइडवेज में, उसके प्रीमियम गल जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। तो ये चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दिया है। बाकी वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।